क्या लाया नहीं देखे वो हमारा लायामल ही है, हम उनको दोबारा ये इशू टेकअप कर लेंगे। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं है एज फार एज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इज कंसर्न। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को प्रॉपरली ज्वाइन किया गया था, उसके एफिडेविट उसकी डॉक्यूमेंटेशन 720 पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन मैंने फाइल करवाई थी इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्व सीटों के नोटिफिकेशन इशू किए उसके जो पार्टीज स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम इंक्लूडेड है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पीटीआई बेक कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है उसके देखिए एक इलेक्शन कमीशन को केपीके के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है। और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की केपीके असेंबली में और 17 सीटों पे वो 30 सीटें और मांग रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। थैंक यू। और असूलों को जो है ना कि जी असूल बनते हैं, जब सिस्टम ठीक होता है फिर असूल भी काम आते हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए असूल स्पेशल सिचुएशन है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो जब सब कुछ बचेगा तो असूल भी चलेंगे ना। असूल किस पे चलाएंगे आप? उसको पहले सिस्टम को ठीक करें, यहाँ पे लोगों का एतमाद हो, आम आदमी को देखिए। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अल्लाह गवाह है कि अभी आम आदमी से पूछो, जिसको तकलीफ है उसको पता है ना। भरे हुए पेट को क्या पता भूख क्या होती है। सुबह को उठ के जाके मार्केट में जब सौदा लेने वाला उसके जेब में इतने पैसे भी ना और ठहर के सोच रहा हो कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या उसमें गुजर रही हो। तो वो फिर ये आखिर ये चीज़ें जो है ना, ये जो तकलीफ़ है ये फिर खाली एक जगह भी नहीं रहेगी, इसके असरात बढ़ जाएंगे। उसको हमने ठीक करना है, आम आदमी को सेटल करना है, रिलैक्स करना है हमें आम आदमी को। उसका जो जहन इंतशार की तरफ जा रहा है, जब आप उसको भूखा रखेंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं आप उससे कि वो एक सिटीज़न बन कर रहे और एक एहतराम करे। वो जब बच्चों को भूखा देखेगा तो वो एहतराम और वो असूल भूल जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए, बेसिक ज़िंदगी उनकी जो है ना कम अज़ कम वो हम बहाल करें, यानी फोकस हमें मैशत पे करना चाहिए। टॉप प्रायोरिटी है आवाम की सहूलत। मईशत किस बुनियाद पे? आवाम पहले ठीक हो। मईशत वो वाली कि उसका फ़ौरन जो इफ़ेक्ट है वो आवाम जनरल पब्लिक को नंबर 1 आए, फिर बाकी चीज़ों को आप ठीक करें। अपने सिस्टम्स को, इदारे हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना है, बेकार जो इदारे मतलब ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं उनको स्ट्रीमलाइन करें, थोड़ा एक सिस्टम में लेकर आएँ। मैं समझता हूँ इन चीज़ों की ज़रूरत है, करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। आज़ाद में इस असेंबली में आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया और अपनी साथ एफिडेविट के साथ एप्लीकेशन भी दी ज्वाइनिंग की, जो 92-93 मेंबर्स हैं। अभी आपसे मैं सुन रहा हूँ कि हम आज़ाद हैं। हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन कमीशन में हमारी फ़ाइल जमा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गालबन अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं किया। तो उस हवाले से आप कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। क्या इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे इस हवाले से? हाँ, ज़रूर करेंगे, क्योंकि 2 मामला इलेक्शन कमीशन के पास अभी पेंडिंग है। एक हमारे अरकान की ज्वाइनिंग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, और दूसरा हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो गया और उसका अभी तक आप जानते हैं तकरीबन कमोबेश 20 दिन हो गए, कोई रिज़ल्ट अभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। और वो क्यों नहीं दिया वो भी आप जानते हैं, वो आज के सेनेट के इलेक्शन थे। तो अब जब सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद तो शायद उनको हम पर कोई रहम आ जाए। अपोजिशन लीडर की तकर्री पे भी कोई फर्क पड़ेगा इससे? स्पीकर कोई और फैसला कर सकते हैं, किसी और को बना? नहीं, अपोजिशन लीडर तो मेजॉरिटी ऑफ जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। और वो हाउस में जो अमेंडमेंट्स हुई थी 2005-06 में, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है। जो 92-93
मेंबर्स हैं वो सब के सब उमर अयूब साहब के नाम पर मुतफिक हैं। हमने सिग्नेचर करके भी दे दिए हैं। आज 11 बजे उसकी सिक्योरिटी है जिसके लिए मैं अभी आया हूँ और सिक्योरिटी के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू।